बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। इस चिराग के बारे में पहले भी वीडियो हम चैनल पर डाल चुके हैं। चिराग का अर्थ ही होता है कोई दीपक जलाना जिससे आपका अंधकार दूर हो, और इसीलिए इस शब्द के बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। मुस्लिम धर्म में दीपक जलाने को चिराग जलाना कहा जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कईयों ने पूछा है कि हम मुस्लिम धर्म से नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुस्लिम धर्म में ही चिराग जलाते हैं पीर पैगंबरों के लिए। और पीरों में अलग अलग रूप से चिराग जलाए जाते हैं। जैसे हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति रहे हैं जिनको हिंदू भी पूजते हैं, उनकी दरगाह पर जाते हैं और घर में उनके नाम का चिराग जलाते हैं। कोई वीरवार को जलाता है, कोई उस दिन जो उनके वहाँ पर रविवार को जलाता है, कोई शुक्र को। ये क्षेत्रीय प्रभाव के अलग अलग प्रभाव में है। जैसे हम रहते हैं रोहतक हरियाणा में। हमारे हरियाणा में पानीपत और कैथल साइड बहुत सारी ऐसी दरगाह हैं जहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं और घर में आकर उनके नाम का चिराग जलाते हैं। यह बहुत सारे व्यक्ति नए नए इल्म सीखने के लिए, नई नई साधनाएं सीखने के लिए, जिन जिन्नात को काबू करने के लिए ये साधनाएं सीख लेते हैं और चिराग जलाते हैं। अब किसी ने ये पूछा था कि अब जो व्यक्ति चिराग जला रहा है उसको शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, क्या चिराग जलाना हिंदू धर्म के लिए या उस व्यक्ति के परिवार के लिए ठीक रहेगा कि नहीं। सबसे पहली बात, कोई भी अगर आप कोई ये कार्य कर रहे हैं तो आपको उसका पता होना चाहिए कि ये कार्य हमें कब तक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। क्योंकि कोई भी हम पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवताओं का या पीर पैगंबरों को हम स्थान देते हैं अपने घर में। उसके बाद हमारी मृत्यु होने के बाद क्या हमारे बच्चे उसकी पूजा करेंगे? क्या हमने उनको सिखाया कि इस पूजा विधि में क्या नियम है, कहाँ पर जाकर क्या करना है? क्योंकि दरबार लगता है हमारा रोहतक हरियाणा में रविवार को 11 से लेकर 5 बजे तक। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हमारे पास आते हैं जो हिंदू हैं, पर उनके पूर्वजों ने चिराग जलाए, पीर पैगंबरों की पूजा की, चादरें चढ़ाई और उनके काम भी हुए। पर अब उनके जाने के बाद उनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, उनको भयानक चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगी, कोई भी पूजा है, क्योंकि ज़्यादातर जिन जिन्नात की पूजाएं होती हैं वो उग्र पूजाओं में मानी जाती हैं कि अगर उनको बार बार वही भोग पूजन नहीं दिया जाए तो वो गुस्सा करते हैं। ऐसे कुछ हिंदू धर्म में भी ऐसे कुछ देवी देवताएं माने जाते हैं जिनकी पूजा आप एक बार करने के बाद, अगर आप ये पहले दिन से नियम बनाकर चलते हैं कि मैं जब तक जीऊँगा मैं पूजा करूँगा, मेरे बाद मेरा कोई भी वंशज अगर आपकी पूजा ना करे तो उसको दोष ना लगे, ऐसा नियम बनाकर पूजा करनी चाहिए। पर क्या होता है कि ये सब नियम व्यक्ति को नहीं बताए जाते हैं और व्यक्ति अपनी पूजा करता है किसी भी द्वारा, भगत के द्वारा, मौलवी द्वारा बताई गई साधनाएं करता है और वो स्वयं उस शक्ति को खड़ा कर देता है और उसके बाद उसको जो हानि होती है वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो जाती है। अब मैं भी एक बार किसी के घर, जैसे हम किसी के घर नेगेटिविटी चेक करने के लिए भी जाते हैं और उसके भी चार्जिंग लगते हैं, क्योंकि वो कितनी दूर जाना है, क्या करना, ये सब डिपेंड होता है। तो एक के हम घर गए तो हमने वहाँ पर एक मुस्लिम शक्ति के दर्शन किए। तो हमने पूछा कि आप इस घर में क्या कर रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति तो आर्य समाजी हैं,
ये तो मुस्लिम धर्म को मानते ही नहीं हैं। और तो उस शक्ति ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इनके घर से ही एक व्यक्ति ने मुझे गुरु बनाया था और मुझसे इल्म सीखे थे और मुझसे काफ़ी कार्य सीखे थे। मैं उसका गुरु था और अब मैंने शरीर त्याग दिया है, तो मैं जितने भी अपने शिष्य होते हैं सबके घर आता हूँ। और इस घर से अब मुझे ना वो सम्मान मिल रहा है, ना मेरे नाम से जो चादरें चढ़ती थी या जो मेरी चीज़ों के लिए पूजा होती थी वो नहीं हो रही है। पूजा का अर्थ जो उनके अकॉर्डिंग होता है तो वो नहीं हो रही है, इसलिए मैं अब इस घर को कष्ट दे रहा हूँ। अब इस बात में आप समझ गए हो कि उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को भी नहीं बताया, ना ही अपने घर में किसी और को बताया कि वो एक इल्म सीख रहा है। इल्म सीख कर वो काफ़ी कार्य भी कर रहा है, पर उसने ये बातें गुप्त रखी। और उसने ये भी नहीं बताया कि वो शक्तियाँ आ भी सकती हैं, आपको कैसे उन शक्तियों का सामना करना है। इसलिए मैं सदैव कहती हूँ, चाहे आप हिंदू धर्म में हो, हिंदू धर्म में भी ऐसी कई शक्तियाँ होती हैं जिनकी पूजा करने के बाद आपको क्या तो नियम लेकर पूजा करनी चाहिए कि मेरे के बाद कोई ना करे तो आप कष्ट नहीं दोगे। ये आपको भी उन देवता से वचन लेना चाहिए और कहकर पूजा करनी चाहिए। और नहीं तो कोई भी पूजा है, अगर आप किसी भी का देवता का चिराग जला रहे हैं, पीर पैगंबर का जला रहे हैं, आपके बाद वही चीज़ें उसको प्राप्त नहीं होगी तो वो आपके वंश को बहुत ही कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए कोई भी साधना, मैं तो ये कहूँगी हिंदू धर्म में भी कई साधनाएं ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं जिनको ये नहीं पता, लूना चमारी जिनको लूना देवी कहा जाता है, या बहुत सारी ऐसी तांत्रिक साधनाएं हैं कि उनके गुरु उनको बेवजह करवा देते हैं, जिससे उनके घर में बहुत कष्ट होता है। इसलिए हर साधना को करते वक्त थोड़ा सा मन में विचार रखें कि ये साधना मुझे करनी चाहिए कि नहीं, ये आप स्वयं उसका उद्देश्य रखते हैं।